जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई के विरोध में सपा का प्रदर्शन, डीएम कार्यालय पर गूंजे सरकार विरोधी नारे। राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। रामपुर स्थित आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के आदेश के विरोध में सोमवार को समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बरेली में जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। प्रदर्शन के दौरान मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, शिक्षा बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और लोकतंत्र की हत्या बंद करो जैसे नारों से कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सपा नेताओं ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश शिक्षा व्यवस्था पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से संस्थान को निशाना बना रही है, जिसे समाजवादी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। सपा नेताओं ने कहा कि शिक्षा के मंदिरों को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता है तो उसका समाधान कानून के दायरे में होना चाहिए, लेकिन किसी शैक्षणिक संस्थान को ध्वस्त करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए पार्टी लगातार संघर्ष करती रहेगी। प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी कार्यालय में राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण संबंधी आदेश पर पुनर्विचार करने और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। सपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। क्या कहना चाहते हैं? ज्ञापन दिया है यूनिवर्सिटी को लेकर के। आज हम सब लोगों ने रामपुर की जो मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी है उसके जो भवन है 40 में से 38 भवन को ध्वस्तीकरण करने के आदेश जारी किए गए थे। उसके विरोध में महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन दिया है। सवाल बिल्डिंग के केवल ध्वस्तीकरण का नहीं है, सवाल ये भी है कि जो उसमें बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लगभग मैं समझता हूँ 10,000 से ज्यादा बच्चे वहाँ अध्ययनरत हैं। किसी का दूसरा सेमेस्टर है, किसी का तीसरा सेमेस्टर है। अगर ऐसे समय में वहाँ गिरा दी गई बिल्डिंग तो उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। तो इसीलिए हमने महामहिम राज्यपाल महोदया से मांग की है कि ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त करें और वहाँ इस तरह के आदेश जारी हो जिससे उन बच्चों का भविष्य बचा रहे। सर, क्या मामला है? आज समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी बरेली के जितने क्रांतिकारी साथी हैं, सबने आके यहाँ पर डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है। जो ध्वस्तीकरण का आर्डर हुआ है जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का, हम उसके खिलाफ हैं और उसके विरुद्ध में, क्योंकि आज शिक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ये नहीं कि वहाँ पर यूनिवर्सिटी में खाली मुस्लिम छात्र पढ़ते हों, वहाँ हिंदू छात्र ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हिंदू भाइयों का जो छात्र हैं, जो मुस्लिम भाई छात्र हैं, उनके भविष्य जो है खतरे में है। तो उसको भविष्य को बचाने के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा भविष्य बचाने की बात करती है, शिक्षा को बचाने की बात करती है, छात्रों को आगे बढ़ाने की बात करती है। इस सरकार के पास में ना शिक्षा है, ना रोजगार है, ना चिकित्सा है। और रोजगार की हालत ये है कि आज सारा युवा इनके खिलाफ आ गया है। तो इसलिए जो है ये बौखलाहट में ऐसे ऑर्डर पेश कर रहे हैं। इसलिए इसको वापस लेना चाहिए और जो है वहाँ जो ध्वस्तीकरण का आर्डर है उसको वापस लेना चाहिए और शिक्षा को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हम उनके साथ हैं, क्योंकि वो शिक्षा के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं उसके साथ हैं और छात्रों के साथ हैं। हम इसलिए साथ हैं उनके। सब जानना चाहेंगे, आज आप कलेक्टेड आए हैं, क्या रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी जिसमें हजारों छात्र पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य से ये मौजूदा सरकार खिलवाड़ कर रही है, उनका भविष्य खराब कर रही है और यूनिवर्सिटी पर राजनीति कर रही है। वो एक शिक्षण संस्थान है, सबके बच्चे पढ़ते हैं, सभी धर्मों के पढ़ते हैं। उसके प्रति ये दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए। इसका विरोध करने के लिए हम लोग आए और कलेक्टर को ज्ञापन